अरे 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 हे देव, अरे हे देव, अरे हे ओ बरगद की छांव छोड़कर क्यों जाते हो गांव। अभी भी तेरी जरूरत है और खान पान की तनिक कमी है। माना कुछ कम हुई नमी है। सूत बांध वरदान मांगने की इच्छाएं नहीं थमी है। फिर भी रूठ छोड़ क्यों जाते अपना प्यारा ठाव। रेत पर औंधे सिसके नाव, अरे ओ बरगद की छांव। ये पंक्तियां हैं आदरणीय ओम धीरज जी की। और इन पंक्तियों के साथ मैं हूं आनंद अमित, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर भाग 9। और भाग 9 में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती मैं कहूँगा साथ में डॉक्टर उषा राय जी जुड़ी हुई हैं। एक मशहूर लेखिका हैं और साथ में कवित्री भी हैं। और साथ ही साथ हैं आदरणीय सोनी पांडे जी। और सोनी पांडे जी के बारे में भी मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगा। और साथ साथ मैं एक और नाम बताना चाहूंगा आपको, डॉक्टर श्रीमती अलका त्रिपाठी जी हैं। अलका त्रिपाठी जी अभी जुड़ नहीं पाई है, लेकिन जल्दी ही वो जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमेशा की तरह उपस्थित रहते हैं आदरणीय शिब्बू जी, जो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लगता है कि भाग भाग मैं के आ सबको रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय शिब्बू जी आपका भी। और नमस्कार। शिब्बू जी का यह संयोजन बेहतरीन रहता है। और इसके साथ ही मैं बता दूं आप सभी को, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यह कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जो गाजीपुर के कवियों और गाजीपुर के विशेष अतिथियों के एक लाइव प्रसारण होता है, जिसमें आप गाजीपुर के बारे में भी जानते हैं, गाजीपुर की धरोहर के बारे में जानते हैं, गाजीपुर की संस्कृति के बारे में जानते हैं और गाजीपुर के कवियों की कलम की ताकत भी देखते हैं। तो आइए, आज कवियों के स्थान पे कवित्रियां हैं, लेकिन गाजीपुर की कवित्रियों की कलम भी बहुत धारदार है। उसका अंदाजा आपको इन कवित्रियों की रचनाओं से हो जाएगा। तो बहुत सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे गाजीपुर की संस्कृति धरोहर और गाजीपुर के लेखिकाओं की रचनाएं जन जन तक पहुंच सके, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच सके। और साथ ही साथ आप कमेंट भी जरूर करते रहिए, जिससे हमें यह पता चले कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो आइए, मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर उषा राय जी का, जो इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। डॉक्टर उषा राय जी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर उषा राय जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। उषा राय जी नमस्कार, सादर प्रणाम आपको सभी को और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी को। जी, आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आदरणीय उषा राय जी का जन्म 22 नवंबर 1963 को गुड़ौर एक ग्राम है, जहां से है ये यहाँ आपकी जन्म स्थली है गाजीपुर में। और आपने एमए हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। पीएचडी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से है। कविताएं, कहानियां, साहित्य लेख कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहती हैं, निरंतर प्रकाशित होती है। बहुत सारी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आप छपती रहती हैं। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ की सक्रिय सदस्य है आप। प्रगतिशील लेखक संघ साहित्य के लिए बड़ा नाम है। एक घुमक्कड़ी का शौक भी है आपको, साथ साथ ही थिएटर से भी जुड़ाव है। थिएटर से भी आप बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्ष का अनुभव है। प्रौढ़ शिक्षा, हालांकि अब नाम कम सुनने को मिलता है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ज्यादा इस नाम को सुनते थे, प्रौढ़ शिक्षा को। समकालीन हिंदी कविता, व्यंग और शिल्प शीर्षक से आलोचना की एक आपकी किताब प्रकाशित हो चुकी है सुलभ प्रकाशन लखनऊ के माध्यम से, और आपकी यह पहली कविता संग्रह थी। आप फिलहाल वर्तमान में एक स्कूल में अध्यापिका हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में आप लखनऊ में रह रही हैं। और आदरणीय उषा जी का विवरण मैं आपको बता रहा था, उनका एक संक्षिप्त परिचय बता रहा था आप सभी दर्शकों से। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया कमेंट्स जरूर करते रहें और हो सके तो शेयर जरूर करें। चित्रा पवार जी को मैं देख पा रहा हूँ, स्वागत है चित्रा जी। और आइए, मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे अतिथि रचनाकार की तरफ, जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर श्रीमती सोनी पांडे जी, डॉक्टर सोनी पांडे जी। आपने भी पीएचडी किया हुआ है, हिंदी से बीएड है, और साथ में पीएचडी का जो आपका सब्जेक्ट है निराला का कथा साहित्य कथ्य और शिल्प, यह आपका शोध का विषय था पीएचडी में, आदरणीय सोनी पांडे जी। और आपके
आपके प्रकाशन की मैं बात करूं तो देश की जो मानी जानी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, चाहे वो कथा संदेश हो, कथा कर्म हो, प्रति परी कथा हो, या फिर बहुत सारे नाम है मैं इसमें देख रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ भारती, सृजन लोक, कविता अभियान, संप्रेषण, लमही, ये बहुत सारे नाम है। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नई दुनिया, जन संदेश टाइम्स, दैनिक भास्कर, शायद ही कोई पत्र पत्रिकाएं जो मशहूर होती हैं वो बची हो जिसमें आपकी रचनाएं और आपके लेख, निबंध, कहानियां प्रकाशित नहीं होती हों। और ऑनलाइन प्रकाशन की बात करें तो हिंदी समय जैसे प्रतिष्ठित वेब पोर्टल पर आपकी रचनाएं हैं। स्त्री काल, हमरंग, अनुनाद है, सिताब दियारा, और पहली बार इंटरनेशनल ब्लॉग, ये सब लाइव इंडिया, ये ऐसे ब्लॉग पोर्टल है जिसपे आपकी रचनाएं प्रकाशित है। इन पोर्टल पे रचनाओं का प्रकाशित होना भी कभी के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े पोर्टल है जिनको लाखों लोग देखते रहते हैं। अगर प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं तो मन की खुलती गिरहें आपका कविता संग्रह 2014 में आया था, और इसके साथ ही बलमा जी का स्टूडियो कहानी संग्रह बड़ा प्यारा है, ये 2018 में आया था। और तीसरी पुस्तक की बात करूं मैं तो देखिए साथ में हमारे जुड़ चुके हैं आदरणीय अक्षय पांडे जी, डॉक्टर अक्षय पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करता हूं मैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका डॉक्टर अक्षय पांडे जी। इस कार्यक्रम के संयोजन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आदरणीय शिबू जी की भी। तो मैं आगे बता रहा था आपको परिचय आदरणीय सोनी पांडे जी का। बात अगर मैं करूं, 3 लहरें, 3 लंबी कहानियों का संग्रह है, मतलब 3 कहानियों से ही पुस्तक बन गई। इसका अर्थ आप लगा सकते हैं, ताजा लगा सकते हैं कि एक लंबी लंबी कहानियां हैं ये। और चौथी, निराला की कहानियों में कथ्य और शिल्प आलोचना 2019 में आपकी प्रकाशित हुई है। अगर संपादित पुस्तकें, कथाकार उषा किरण खान का कथालोक, मैं और मेरे बचपन के दिन, स्त्री लेखिकाओं के संस्मरण पर केंद्रित, समकाल है कविता का स्त्री काल, सुभद्रा प्रकाशन से। तो संपादन की भी बात करें, आपके संपादन के क्षेत्र में भी है गाथांतर हिंदी त्रैमासिक पत्रिका, कई साझा संग्रहों में कविताएं एवं कहानियां प्रकाशित हैं। तो सम्मान की बात करूं मैं अगर सोनी पांडे जी के, तो मन की खुलती गिरहें को 2015 का शीला सिद्धांतकर सम्मान आपको मिला है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सेतु कविता, कथा समवेत, संकल्प साहित्य सर्जना, बलमा जी का स्टूडियो को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल कथा सम्मान, इतने सारे सम्मान है। और आप फिलहाल आजमगढ़ में रह रही हैं सोनिया पांडे जी, और बहुत सारे मैं दर्शकों को देख पा रहा हूँ। अलका त्रिपाठी जी का खुद आ रहा है। अच्छा, अलका त्रिपाठी जी भी आ चुकी हैं। आदरणीय अलका त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय अलका त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, आज की एक रचनाकारा है, अतिथि रचनाकारा। अलका जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सोनी जी, आपको प्रणाम करता हूं, और साथ में ही हिंदी श्री पटल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सोनी जी, आइए। आदरणीय अलका जी जुड़ चुकी हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आदरणीय अलका त्रिपाठी जी। और अलका त्रिपाठी जी के बारे में मैं आप सभी दर्शकों को संक्षिप्त परिचय देता चलता हूं। अलका त्रिपाठी जी जो है लखनऊ में फिलहाल रह रही हैं, और उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में हैं, और रेडियो मुख्यालय में एसआई के पद पर कार्यरत हैं। और साहित्यिक उपलब्धियों की बात करूं तो पुरस्कार सम्मान में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा 2015-16 में साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है आदरणीय अलका त्रिपाठी जी को। और भारत के प्रतिभाशाली हिंदी रचनाकार जेएमडी पब्लिकेशन द्वारा सम्मान पत्र दिल्ली से प्राप्त है। श्रेष्ठ शब्द शिल्पी, काव्य अमृत सम्मान, नारी सागर सम्मान, ये सारे सम्मान आपकी घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे सम्मान है, अगर मैं बात करूं, सुमित्रा कुमारी सिन्हा सम्मान है, विशिष्ट प्रशस्ति पत्र लखनऊ द्वारा। ऐसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे नाम हैं आपके सम्मान की लिस्ट में। और प्रकाशित कृतियों की बात करूं तो आपकी काव्य संग्रह क्षितिज के उस पार 2014 में, चलता है चांद जलता है चांद 2017 में, और हम सफर गजल संग्रह प्रकाशित हो चुका है। और आप भी फिलहाल लखनऊ में रह रही हैं आदरणीय अलका त्रिपाठी जी। तो आइए दर्शकों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आदरणीय अलका जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। चित्रा पवार जी और राजकुमार सिंह जी, अलका त्रिपाठी जी का भी संदेश आ रहा है इसमें। अलका त्रिपाठी जी के कई संदेश आए हैं और जुड़ी भी हुई हैं वो। साथ में जयप्रकाश प्रजापति जी, अमरनाथ तिवारी जी, गाजीपुर के एक सशक्त साहित्यकार भी मैं कहूँगा, रचनाकार भी कहूँगा। और आपकी एक संस्था जिसके माध्यम से
आप गाजीपुर के साहित्य की सेवा करते हैं, पूरे संपूर्ण, मैं कहूँगा संपूर्ण साहित्य की सेवा है ये, और गाजीपुर को के साहित्यकारों को उभार कर ले आने में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी उसके संरक्षक है, उसके अध्यक्ष हैं। और गोपाल जी राय, आदरणीय गोपाल जी राय के बारे में मैं संक्षिप्त थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आदरणीय गोपाल राय जी का मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है इस कार्यक्रम को करने में। आदरणीय गोपाल राय जी देख रहे हैं, सुरेश शर्मा जी देख रहे हैं, धानी धनु सिंह जी देख रहे हैं, रामराज जी राजस्थान से देख रहे हैं, आयुष प्रजापति जी देख रही हैं बॉम्बे से, और अमरीश सिंह जी देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं बिना विलंब किए चलता हूँ कार्यक्रम में आगे की तरफ, और शुरुआत करते हैं आदरणीय सोनी पांडे जी से। उनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, तो शिबू जी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आदरणीय सोनी जी को मंच पर आमंत्रित करें। स्वागत है आपका। सबको प्रणाम। पटेल पे जो भी आदरणीय जन हैं हमारे, और बहुत खुशी हो रही है अपनी बहनों को देख के गाजीपुर की। और उषा मैम से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप चयन करते हैं चीजों का। हमने कहा कि जो हमारे यहाँ की बेटी है और निकल के मऊ या आजमगढ़ में पहुंच गई हैं, उन पे भी हमारा हक बनता है, और जो हमारे यहाँ की बहू है बलिया या बिहार कहीं से भी आई हैं, उन पे भी हमारा हक बनता है। तो बड़े दो अधिकार हमको मिलते हैं। हमारी बहनें भी हमारी हैं, और हमारी जो बहुएं हैं, हमारी चाची भाभी जो भी लग रही हैं वो रिश्ते में हमारे, वो भी हमारे, उन पे भी हमारा हक है। और इस अधिकार से ये हक जताते हुए पटेल पे हम लोग सम्मान सबको आमंत्रित करते हैं। और भागते भागते आज इस कार्यक्रम में मैं पहुंच पाया हूं। लगता है कि आगे से इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाऊंगा मैं। खैर, तो आज के कार्यक्रम का हम आनंद लेते हैं। हमारे दर्शकगण जुड़ गए हैं और हमारी ये आदरणीय कवित्रियां हैं। तो आनंद जी, आप कविता पाठ से शुरू करें, और फिर जो है मैम को आमंत्रित इसके बाद आप करिएगा। आदरणीय अक्षय जी भी जुड़े थे। हाँ, मुझे लग रहा तकनीकी हाँ, अक्षय जी जो है वो, जी बिल्कुल, अगर जुड़े रहे तो बढ़िया है। जी आदरणीय अक्षय जी इस कार्यक्रम का संयोजन करते रहते हैं, और बड़ा अच्छा संयोजन होता है उनका। अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आदरणीय सोनी पांडे जी को, और मैं सोनी पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि एक प्रारंभिक रचना जो अभी प्रारंभ है उससे शुरुआत करें इस कार्यक्रम का। आदरणीय सोनी पांडे जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद अमित जी। शब्द गंगा गाजीपुर के इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी के प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। गाजीपुर मेरा पैतृक गांव, मेरा पैतृक जो है शहर है, और गाजीपुर का एक गांव है सराय मुबारक, जिसे सरिया भवनपुरा के नाम से भी जाना जाता है। उसी के बगल में जो है राही मासूम रजा जी का गांव बंगौली है। मेरा जन्म मऊ में हुआ, लेकिन मेरी गर्भनाल जो है आज भी मेरे गांव के उसी बसवार में पड़ी हुई है। हम कहीं पैदा हो, लेकिन हमारे घर में एक रवायत थी कि बच्चों की गर्भनाल जो है अपने पैतृक बसवार में ही जाके गाड़ी जाती। तो मिट्टी से वो जो जुड़ाव है, मिट्टी से वो जो प्रेम है, उस प्रेम को बचाए बनाए रखना निरंतर जो है अपनी रचनाओं में एक मेरे लिए बड़ा ही सुखद पहलू रहा है मेरे जीवन का। मेरी जो कहानी बलमा जी का स्टूडियो, जिसके लिए अभी मैं निरंतर जो है वो आप लोगों की दुआओं से जो है पढ़ी जा रही है, सराही जा रही है, वो पूरी तरह मेरे गांव के जो महारे चट्टी है, मर्दह के पास जो है, मर्दह से 3 या 4 किलोमीटर महारे एक शंकर भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ऐसी किद्वंती है, प्रतिष्ठित स्थान है। जी जी बिल्कुल जी, एक ऐसी किद्वंती है कि दशरथ ने श्रवण कुमार को वहीं पे जो है तीर मारा था। जी बिल्कुल। तो वहां पे बहुत विशाल शिव मेला लगता है। वो एक हाट है, एक चट्टी है, गांव का बाजार है, जहाँ से जो कथानायक बलमा जी का स्टूडियो, जहाँ से जो है मेरी कहानियों में आता है। तो एक मिट्टी और अपनी जड़ों का जो प्रेम था, उस प्रेम के प्रति जो है कभी भी एक अभिव्यक्ति का जो मंच इससे पूर्व मुझे नहीं मिला। और आदरणीय अमरनाथ जी, अक्षय जी, शिबू जी, और आज आप, और उससे भी खुशी की बात है, काव्य पाठ के पूर्व में 2 मिनट इससे आप लोग का समय ले रही हूँ कि मेरी वरिष्ठ और बड़ी ही प्रिय लेखिका उषा जी से रूबरू कराना और ये जान पाना कि हम सब एक मिट्टी के लोग हैं।
इसके प्रति भी मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक कविता, चूंकि मैं भी जनवादी लेखक संघ आजमगढ़ इकाई की सचिव हूँ, तो किसी तरह की जो है गीत गजल कविता की इन विधाओं से मेरा थोड़ा सा नाता नहीं है। हम लोग मुक्त छंद वाले कवि हैं। उम्मीद है कि जो शुद्ध ही हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उन्हें कविता पसंद आएगी। बिल्कुल, स्वागत है। बहुत सुंदर जी, जरूर। कविता का शीर्षक है एक औरत के चले जाने के बाद। एक औरत के चले जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है घर में। एक औरत के चले जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है घर में, सिवा इसके कि वह होती तो इतना कुछ बिखरा नहीं होता। एक औरत के चले जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता घर में, सिवा इसके कि वह होती तो इतना कुछ बिखरा नहीं होता। वह होती हैं समेटने के लिए, वह होती हैं समेटने के लिए, उन्हें नहीं समेटता कोई जी भर। वह होती हैं समेटने के लिए, उन्हें नहीं समेटता कोई जी भर। न नैहर न ससुरा कहीं नहीं मिलती हैं वह पूरी तरह। न नैहर न ससुरा कहीं नहीं मिलती हैं वह जी भर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। टुकड़ों में बटी औरतें हमेशा एक अधूरे खत की तरह अलिखित ही मिली। टुकड़ों में बटी औरतें हमेशा एक अधूरे खत की तरह अलिखित ही मिली। दूसरी कविता का शीर्षक है लौटना। वह लौट आती हैं बार बार, वह लौट आती हैं बार बार, जबकि जानती हैं कि उनका लौटना उतना जरूरी नहीं। वह लौट आती हैं बार बार, जबकि जानती हैं कि उनका लौटना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है घर में अन्न। फिर भी वह पकाती रही, खिलाती रही, भरती रही सबका पेट। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी वह पकाती रही, खिलाती रही, भरती रही सबका पेट। तृप्त अनगिन आंखों ने नहीं पढ़ा कभी उनके भूख की भाषा। तृप्त अनगिन आंखों ने नहीं पढ़ा कभी उनके भूख की भाषा को। उन्हें बस एक शब्द चाहिए था बदले में, उन्हें बस एक शब्द चाहिए था बदले में, एक शब्द प्रेम। वह सदियों से नहीं लिख पाए औरत के हिस्से का प्रेम। वह सदियों से नहीं लिख पाए औरत के हिस्से का प्रेम। बहुत सुंदर, धन्यवाद उषा जी। तीसरी कविता का शीर्षक है बेरंग दीवारें। एक खाली दीवार जिसकी ऊपरी सतह से झड़ रहा हो प्लास्टर। एक खाली दीवार जिसकी ऊपरी सतह से झड़ रहा हो प्लास्टर। चींटियों ने बरसात में बनाकर घरौंदा कर दिए हों अनगिन छेद। किसी बुजुर्ग ने ठोक कर कील किए हों सैकड़ों सुराख। किसी बुजुर्ग ने ठोक कर कील किए हों सैकड़ों सुराख। वह अपनी कहानी खुद ब खुद कहने लगता है। एक खाली दीवार जिसकी ऊपरी सतह से झड़ रहा हो प्लास्टर। चींटियों ने बरसात में बनाकर घरौंदा कर दिए हों अनगिन छेद। किसी बुजुर्ग ने ठोक कर कील किए हों सैकड़ों सुराख। वह अपनी कहानी खुद ब खुद कहने लगता है। उस घर में कुछ हो न हो, मौन का मातमी धुन आप हमेशा सुन सकते हैं नेपथ्य से। उस घर में कुछ हो न हो, मौन का मातमी धुन आप हमेशा सुन सकते हैं नेपथ्य से। कुछ जिंदा लोगों की गवाहियां दे सकता है बर्तनों का खटर पटर। कुछ जिंदा लोगों की गवाहियां दे सकता है बर्तनों का खटर पटर। पैरों के पदचाप, लोहे की जंग लगी अलगनी पर सूखते कुछ कपड़े कर सकते हैं चुगली। किंतु नहीं मिलेगी आपको उस घर में एक चहकती हुई औरत, क्योंकि औरतें बेरंग दीवारों वाले घर में जिंदा ही नहीं रह सकती। क्योंकि औरतें बेरंग दीवारों वाले घर में जिंदा ही नहीं रह सकती। वह कुछ भी करके सजा ही देती हैं बेरंग दीवारों को। वह कुछ भी करके सजा ही देती हैं बेरंग दीवारों को। जरूर उस घर में कुछ औरतें इस ख्वाहिश में मरी होंगी
कि एक न एक दिन कुछ बदलेगा यहाँ। जरूर उस घर में कुछ औरतें इस ख्वाहिश में मरी होंगी कि एक न एक दिन कुछ बदलेगा यहाँ। सुनी जाएगी एक स्त्री की आवाज उस घर में, यकीन मानिए, जिस घर में बोलती हैं औरतें, सुनते हैं मर्द। उस घर की दीवारें बेरंग नहीं होती, उस घर की दीवारें बेरंग नहीं होती। शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारी रचना आदरणीय सोनी पांडे जी का मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बात उठ रही थी नारी विमर्श की, और नारी विमर्श की बात हो तो गाजीपुर के रचनाकारों की या गाजीपुर की कवित्रियों की बात ही बिल्कुल अलग होती है। और वो जो उनकी सशक्त कलम से कुछ पंक्तियां निकलती हैं वो सबके दिल को भेद जाती है। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं बहुत सारे नाम देख पा रहा हूँ इस पटल पर जो कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बताता चलता हूँ। ये जरूरी भी है क्योंकि जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो दर्शक मात्र ही नहीं है, वो इस हिंदी श्री का एक परिवार है। और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार मिलता है। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय वेद प्रकाश प्रजापति जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, स्वागत है आपका। जय प्रकाश प्रजापति जी स्वागत है। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी को मैं देख पा रहा हूँ। और अगर बात होती है समकालीन कविता की तो उसमें आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी का नाम देश के गिने चुने रचनाकारों में शामिल है। मिर्जापुर के रहने वाले हैं आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी। कुश तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ, हमेशा की तरह इनका प्यार हर कार्यक्रम को मिल रहा है। इस बार भी आयुष प्रजापति जी की अभी हाल ही में पुस्तक हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। जय प्रकाश जी है, छगन लाल मुठ्ठा जी है, और ये कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और हिंदी श्री का ये सौभाग्य है कि ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी देखा जाता है। जितने दर्शक इसके हिंदुस्तान में हैं उतने ही दर्शक इसके बाहर के देशों में भी हैं जो हिंदी से प्यार करते हैं, जिनको हिंदी से लगाव है। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का भी लगातार कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। आदरणीय अक्षय जी कह रहे हैं कि नारी विमर्श को संस्पर्शित करती रही उत्कृष्ट कविताओं के लिए स्नेहिल साधुवाद। और निसंदेह आपने जो कविताएं पढ़ी आदरणीय सोनी पांडे जी, उसमें एक विमर्श था, उसमें एक दर्द था, उसमें एक मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा लगाव था, लोगों के दिल से लग जाने वाला लगाव, कि बहुत अच्छा लगा उन कविताओं को सुनकर। और मैं बिल्कुल सीधा चलता हूँ शिपू जी आदरणीय अलका जी के पास, और अलका जी की भी बिल्कुल है, और फिर सीधा हम लोग चलेंगे विशेष अतिथि के पास। और आज के कार्यक्रम में हम लोग एक विशेष चर्चा करने वाले थे। मैं थोड़ा सा बता दूं आप सभी को कि आज का थीम जो हमने दिया था बाबा नागा बाबा जी के ऊपर था। और श्री नागा बाबा जो है एक बहुत बड़े संत थे, और उनका जो क्षेत्र रहा वो गाजीपुर का एक ब्लॉक है करंडा, उसमें एक गांव है सीतापट्टी, वहां पे उनका एक धाम भी बना है, उनकी वहां पे समाधि है। और नागा बाबा के बारे में लोग कहते हैं कि नागा बाबा के दर्शन करने जब एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उनका प्रसाद देने का एक तरीका होता था। उन्होंने उनको एक बार प्रसाद दिया, और उसके बाद जब वो वापस जाने लगी तो उन्हें बुलाकर दोबारा प्रसाद दिया। और दोबारा प्रसाद देने का मतलब उनका लोग ये बताते हैं कि उन्होंने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि आप एक बार प्रधानमंत्री बनेंगी और उसके बाद हटेंगी तो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगी। और हुआ भी वैसा ही था कि आदरणीय शिबू जी कि इंदिरा गांधी जी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो बाबा नागा बाबा जी की अगर बात करें तो सीतापट्टी में उनका धाम है, और प्रतिवर्ष वहाँ पे लगभग यही समय चल रहा है। शुरुआत होती है अक्टूबर के आसपास। वहाँ पे एक बहुत भव्य मेला लगता था, बचपन में हम लोग वहाँ पे जाते थे। लेकिन फिलहाल जो है मेला का स्वरूप हर जगह छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे मेला लगता है। बचपन में तो हम लोग जब जाते थे तो उस समय बहुत बड़ा मेला लगता था, और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उस मेला को देखने आते थे। तो वो नागा बाबा जी का पावन धाम गाजीपुर में है, इसका हमें गर्व है। वो एक विरासत है, धार्मिक विरासत है गाजीपुर की, बाबा नागा बाबा का पावन धाम। तो आइए हम लोग चलते हैं आदरणीय अलका जी की तरफ, और अलका जी से प्यारी प्यारी गजलें सुनते हैं। अलका जी स्वागत है आपका। जी बिल्कुल स्वागत है। पटल को मेरा नमस्कार, और सब गंगा ने मुझे अपनी धारा में
सम्मिलित किया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं अपना। मैं गाजीपुर से ही जुड़ी हूँ। क्या मतलब, गाजीपुर मेरा घर है और हमेशा रहेगा, भले लड़कियों की शादी कहीं भी हो जाए, लेकिन वो ये कहना नहीं भूलती है कि मेरा घर कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहीं आमघाट मोहल्ले में मेरा घर है गाजीपुर के, और गांव भी मेरा गाजीपुर में ही है। और वहां से निकल के मैं अपने मतलब की नौकरी के वजह से मैं यहाँ लखनऊ में मेरी पोस्टिंग है, और लखनऊ में मेरी चौथी पोस्टिंग है। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी बनारस में थी, वहीं बाबा के धाम से ही मैंने अपनी नौकरी शुरू की। फिर वहां से मैं बरेली गई, जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी। फिर वहां से हम दोनों मिलके वापस आजमगढ़ आए, और आजमगढ़ हम 6 साल पोस्ट रहे जी। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई को लेके हम लखनऊ में शिफ्ट हो गए कि यहाँ तक ज्यादा दिन तक रह लेंगे तो बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे और हमको कहीं जाना नहीं होगा। लेकिन हम हमेशा जुड़े रहे गाजीपुर से, क्योंकि साहित्यिक से जुड़ाव मेरा इसलिए है कि मेरे पिताजी भी कवि और साहित्यकार थे। सभी लोग जानते हैं उनको, पंडित वीरशंकर त्रिपाठी। और जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस उसमें आऊंगी। लिखती तो मैं थी, लेकिन कभी ये सोच के नहीं कि मैं आगे चल के मैं लिखने ही लगूंगी। ये तो अचानक हुआ। मतलब कि अचानक पिताजी जब छोड़ के चले गए तो मुझे लगा कि वो मेरे अंदर जिंदा हो गए। उनकी विरासत को आपने और उनकी वो जो चीजें थी वो मैं उनको जीने लगी, और मुझे लगने लगा कि उनकी मतलब कि एक अंतः प्रेरणा मुझे ये करती है कि आप अदृश्य आशीर्वाद मिलता है। हाँ, हमेशा ही मिलता रहा है। और मैं कुछ लिखने के बाद भी सोचती हूँ कि अरे ये मैंने कैसे लिख दिया। क्या तो बात। कुछ ऐसी सारी बातें हैं, और कुछ मैं सोच के लिख भी नहीं पाती कि मुझे ये लिखना है या वो लिखना है। मैं उस तरह नहीं लिख सकती जब तक कि मुझे लगे नहीं कि मुझे ये लिख देना चाहिए। और जो वो उसको मैं बहुत आसानी से लिख लेती हूँ, जिसको सुनने के बाद लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ऐसा था, लेकिन हमने कहा तो मैंने ऐसा कुछ सोच के लिखा ही नहीं, ये तो अनायास ही मैंने लिख दिया। तो वैसे तो मैं गीत, गजल, कहानी, कविता सब कुछ लिखती हूँ, लेकिन खास तौर से मुझे गजल के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी सारे समस्याओं को एक तरफ रख के एक गजल सुनाती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। धन्यवाद। कि गर सच्चे आज सबको सुनाया न जाएगा, तो जिंदगी का साथ निभाया न जाएगा। क्या बात। अगर सच ये आज सबको सुनाया न जाएगा, तो जिंदगी का साथ निभाया न जाएगा। कि जो 2 कदम भी चल न सके साथ वो मेरे, जो 2 कदम भी चल न सके साथ वो मेरे, तो संग 4 पल भी बिताया न जाएगा। गर सच ये आज सबको सुनाया न जाएगा। क्या बात, बहुत सुंदर। कि वो इस कदर सताने लगे दिल को आज फिर, कि वो इस कदर सताने लगे दिल को आज फिर, हर जख्म अपने दिल से लगाया न
जाएगा, गर सच्ची आज सबको सुनाया न जाएगा। कि 100 बार तो कहा है बता और क्या कहूँ, कि 100 बार तो कहा है बता और क्या कहूँ। दिल जान और जिगर ये लुटाया न जाएगा, गर सच्ची आज सबको सुनाया न जाएगा। कि हर सांस पर लिखा है तेरा नाम प्यार से, कि हर सांस पर लिखा है तेरा नाम प्यार से, जो लिख दिया है हमसे मिटाया न जाएगा, गर सच्चे आज सबको सुनाया न जाएगा। बहुत सुंदर। कि जो आप आ गए तो ठहर जाइए जरा, कि जो आप आ गए तो ठहर जाइए जरा, यूं रश में आज इश्क निभाया न जाएगा, गर सच्चे आज सबको सुनाया न जाएगा। और आखिरी शेर है कि हर बात आप दिल में छुपाया न कीजिए, कि हर बात आप दिल में छुपाया न कीजिए, कि दिल में बसी जो याद भुलाया न जाएगा, गर सच्चे आज सबको सुनाया न जाएगा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी गजल पढ़ी आपने आदरणीय अलका जी। और साथ में मैं बता दूं, अभी हमारे साथ केसरी प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, और केसरी प्रसाद जी की एक रचना बड़ी प्यारी मुझे याद आ गई आपकी ये गज़ल सुनकर, कि ज़िंदगी के नए रुख बदलता गया, अपनी चंचल अदाएं बदलता गया, उसके मासूम चेहरे की वो शोखियाँ गमे चेहरे पे खुशियाँ लुटाता गया। और ये गज़ल केसरी प्रसाद जी की। और ऐसे ही बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दर्शक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कवि हैं स्वयं, और मैं देख पा रहा हूँ इसमें वेद प्रकाश जी हैं, वो भी कवि हैं, संदीप सिंह जी, सबका चरण स्पर्श करता हूँ, आपने कई बार लिखा, और ये आपका अगाध प्रेम, अगाध स्नेह जो आपका बरस रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संदीप जी आपका। और आशा दिनकर जी को मैं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर मोहन सिंह जी, आशा दिनकर जी एक मशहूर रचनाकार हैं दिल्ली से, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, दिल्ली चरण स्पर्श करता हूँ। जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, नमस्कार। केसरी प्रसाद प्रजापति जी नमस्कार। आयुष प्रजापति जी, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी, आयुष प्रजापति जी जुड़ी हुई हैं, लगातार देख रही हैं कार्यक्रम को। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी कह रहे हैं कि महिला विमर्श को ऊंचाई देती कविता, आप दोनों लोगों की कविताएं जो है महिला विमर्श को निसंदेह ऊंचाई दे रही हैं, और उसी को इंगित कर रहे हैं आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, जो एक बड़े रचनाकार हैं मिर्जापुर के। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का लगातार कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। जसविंदर सिंह जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, बहुत कमेंट्स आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मोहन सिंह जी। और साथ में मैं एक देख पा रहा था, मुथा जी जो हैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। ऐसे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स गाजीपुर के
जी, आदरणीय गाजीपुर के बबुरंग जी कवि भी जुड़े हुए हैं जो। हाँ, आदरणीय बबुरंग जी को भी मैं देख पा रहा था। स्वागत है आपका आदरणीय बबुरंग विनय राय बबुरंग जी बहुत अच्छे कवि हैं। और अक्षय पांडे जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, रामराज जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारा पीछे चला जा रहा है, उसको देखने में बहुत समय लगेगा। तो अमरीश सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, अमरीश जी, अक्षय जी का, मैं रामराज जी का, सब कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इंद्री श्री की पुस्तकें जो है, चाहे वो लॉकडाउन हो आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी की, चाहे लॉकडाउन पार्क हो आयुष प्रजापति जी की, हाँ आयुष की, या फिर वेद प्रकाश प्रजापति जी की कुछ एहसास हो, या पुष्प आशा के अभी नहीं डली है, वो जल्दी, वो भी अमेजोन पे ये सारी पुस्तकें उपलब्ध है, वहां से आप इसको ले सकते हैं, हिंदी श्री पब्लिकेशन की पुस्तकें। और साथ ही अगर आप लिखते हैं और आपकी पांडुलिपि तैयार है तो संपर्क जरूर कर सकते हैं हिंदी श्री पब्लिकेशन से उसे छपवाने के लिए। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आदरणीय मुख्य अतिथि मैं कह सकता हूँ, और विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती उषा राय जी, डॉक्टर उषा राय जी जुड़ी हुई हैं। और उषा राय जी की लेखनी की भी चर्चा हिंदुस्तान में होती है, और इनकी लेखनी की चर्चा क्यों होती है हिंदुस्तान में, वो उषा जी बताएंगी। स्वागत है आदरणीय उषा जी। और गाजीपुर की आप एक मैं कह सकता हूँ कि धरोहर है, शान है, आन बान है आदरणीय उषा जी, स्वागत, अभिनंदन है। और साथ ही आपको मैं स्क्रीन पे ले आने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा आगे जी, स्वागत है जी। शब्द गंगा के मंच और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। और सबसे अच्छी बात लग रही है कि अपने गांव को याद करना। और आज मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताने से रोक नहीं सकती। मेरा जो गांव गुड़ौर है, गुड़ौर गाजीपुर, तो वो एक तरफ बलिया है, एक तरफ गाजीपुर है और तीसरी तरफ बक्सर है। तो बड़ी मिली जुली और बड़ी अलग सी स्थिति है। और उस जगह को गड़हा क्षेत्र कहते हैं जी, उस जगह को गड़हा क्षेत्र कहते हैं क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, पक्का आती है और हमारे दरवाजे को छू के जाती है। और अक्सर जो है, जो शैतान लड़के होते हैं वहां पे कहते हैं कि गंगा मैया जल्दी आओ और यहाँ आओगी तो हम साड़ी चढ़ा देंगे। तो एक अलग सा गांव का है। और हर साल जो बाढ़ का आना है, ये सब जो मेरी कहानियों में भी आया है, हमेशा नदी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जो मेरी कहानी है डबरे का पानी, उसमें भी इसका है। हवेली कहानी में भी देखिए, जो बॉर्डर है बिहार और यूपी का बॉर्डर है, मेरा गांव बिल्कुल वहां है, तो पता नहीं चलता है कि बिहार की चीजें आ रही हैं या यूपी की चीजें आ रही हैं। तो ये जो कार्नवालिस वाली जो कहानी है, वो ये लगता है कि वो बिल्कुल हमारे गांव की तरफ से सीधे जो बिहार बक्सर से होता हुआ और वो हमारे गांव से होता हुआ वो गाजीपुर की ओर गया था। तो जो एक किंवदंतियां हैं वो गांव में चलती है कि भाई उसका पेट खराब हो गया तो लोगों ने जो है सत्तू घोल करके दिया और वो बहुत अच्छा लगा। और उसने 52 बीघे का चक काट करके, मैंने अपनी कहानी हवेली कहानी में इसका जिक्र किया है कि 52 बीघे का चक काट करके दिया और वो गांव बस गया उस पे। तो ये जो है गांव मेरा बहुत समृद्धि देता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, अंदर से काफी लगता है कि कितना कुछ है जो लिखना चाहिए, जो बोलना चाहिए। और हमारे तरफ के दो बड़े साहित्यकार विवेकी राय जी, मैं बहुत आदर करती हूँ उनका, और कुबेर नाथ राय जी, तो इन लोगों का बहुत है। जैसे कि तुलना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से की जाती है, और तो उनके निबंध बहुत अच्छे हैं, पढ़े जाने लायक हैं जी। और विवेकी राय ने सोना माटी, जो उनका उपन्यास है, वो माटी बिल्कुल वहां की मिट्टी के बारे में लिखा है उन्होंने। ये बहुत थोड़ी सी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क की वजह से, है कि
नाम रोशन कर रही हैं, काफी लोग हैं जो जुड़े, उनका गवई गंध गुलाब की जो कहानियां हैं आप ये सब देखेंगे तो इसमें विविधताएं बहुत ज्यादा हैं और इसमें जो है, लेकिन वहाँ की जो चीजें हैं, जो बुराइयां हैं वो भी हैं। अब मैं जो सोनी पांडे ने कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर, अभी बहुत सुंदर कविताएं हैं ही, जैसा कि उनका स्वभाव है, जैसा कि उनका तीखा तेवर है, तो अभी तो बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन जो स्त्री को लेकर के और स्त्री की, तो ये बात तो है हमारे गांव में, मैंने बहुत ज्यादा देखा है इसको कि स्त्री की, लड़कियों की थोड़ी उपेक्षा है और उस तरीके से वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो हरियाणा और पंजाब की लड़कियों को जो जिस तरह से मिलता है सपोर्ट, तो वो चीजें उतना नहीं मिलता है। लेकिन लड़कियां हमारी तरफ भी लड़ करके और वो चीजें ले रही हैं। तो सोनी पांडे जी सोनी पांडे जैसे कि एकदम से निकल करके आई हैं और हर क्षेत्र में कविता हो, कहानी हो, चाहे वो पेंटिंग करती हैं या जो भी चीजें हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति खोल के आई हैं और इस तरह से लड़कियां खूब सारी आ रही हैं। बहुत स्वागत है मुझे, सभी गाजीपुर के देखने वाले लड़कियां हैं या जो पुरुष हैं या जैसे जो सभी लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपनापन लग रहा है। अलका जी की जो जी थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में, नेटवर्क की वजह से। आदरणीय उषा जी के यहाँ कुछ नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। आपको बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा आवाज आपकी कट रही है आदरणीय उषा जी, तो जो थोड़ा सा इंतजार कर ले जी। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा देर, बिल्कुल। उषा जी की आवाज में थोड़ी सी है प्रॉब्लम, लेकिन मैं इस बीच में देख पा रहा हूँ बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को जुड़े हुए हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वो आशा दिनकर जी हैं, गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञेश जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अर्चिता राय जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, एडवोकेट कमल पुंडीर जी हैं। जब तक आवाज नहीं आ रही है आदरणीय उषा जी की, तब तक मैं कुछ दर्शकों से रूबरू कराता हूं आप सभी को। एडवोकेट कमल पुंडीर जी, आयुष प्रजापति जी, आदरणीय गोपाल राय जी लिख रहे हैं गढ़ा परगना है वो, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, परगना के नाम से, गढ़ा परगना के नाम से जाना जाता है जी। गढ़ा परगना। हाँ, गढ़ा परगना भी है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा महोत्सव होता है। ये कोरोना में ये महोत्सव बंद हो गया, नहीं तो गढ़ा महोत्सव जो है बहुत मशहूर महोत्सव है। मैम आ गई हैं, मैम को कंटिन्यू करें आप। जी स्वागत है। हाँ आदरणीय आपको। हाँ जी बिल्कुल जी। मेरी बात अलका जी पर बात हो रही थी कि उनके जो कहीं ना कहीं जो वही बात जो सोनी पांडे में तीखेपन के साथ है, वो अलका जी में थोड़े मीठेपन के साथ है। जी बिल्कुल। लेकिन स्त्री मीठेपन के साथ है और स्त्री की जो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, कंटिन्यू करें। हाँ थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत चले ना, आ रही है तो हाँ जी तो अलका जी में वही स्त्री मन की वेदना है और जो गहराई से उन्होंने समझा है और स्त्री विमर्श ही उनके में भी छलक रहा है। तो ये सब है कि जो स्त्रियां हैं वो निकाल करके आ रही हैं और वो अपनी बात बहुत ही बेबाकी से कह रही हैं। अलका जी की कविताओं में जो इनके गजलें हैं उसमें ये दिखाई देता है। बहुत सुंदर, बहुत बधाई अलका जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं बहुत सुंदर स्वर के साथ पढ़ा मैम ने। हाँ बिल्कुल मैम। आवाज आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, तो एक बार हम लोग पुनः अलका जी को सुनते हैं। सोनी जी को मैं देख पा रहा हूँ, उनका शायद वीडियो ऑफ है, तो जब वो आ जाती हैं तो उनको भी सुनते हैं। अलका जी की ने एक ही गजल सुनाई थी, तो अब अलका जी से अनुरोध करता हूँ कि वो दोबारा आए पटल पे और अपनी गजल एक दो और सुनाए। और इन पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आशा दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं कि जो हासिल नहीं हुआ उसका तो मलाल रहा,
जो हासिल नहीं हुआ उसका तो मलाल रहा, और बिन मांगे जो मिला जिक्र उसने करी भी नहीं। तो ऐसा होता है अक्सर जीवन में, लेकिन आदरणीय अलका जी का अंदाज निराला है, और वो निराले अंदाज में बहुत सारे लोग अलका जी आप पकड़ के बैठ जाओ थोड़ा। पुलिस उषा राय जी, आपका नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत था, हम लोग दोबारा सुनते हैं, तब तक आदरणीय अलका जी की गजल सुनते हैं प्यारी सी, और कविता भी सुना सकती हैं अलका जी। ऐसा नहीं है कि केवल गजल ही पढ़ना है, शायरा हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शायरा ही हो गई, आप साथ साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं। ये बात तो मैं सोच रही थी, ये बात तो मैं सोच रही थी। नहीं, स्वतंत्र है, समय बदल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ आप कवित्री भी हैं और छंदों को भी लिखती हैं, तो उनको जरूर सुनाइए। और बिल्कुल बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और वो आपको सुनने के लिए लालायित है, तो स्वागत है आपका आदरणीय अलका जी। जी धन्यवाद आपका। और एक गजल सुनाती हूँ, इसके बाद एक गीत सुनाऊंगी जी। कि हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। कि हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा, और मंजिल मंजिल प्यासी राहें, मीठा जल दे खार खरीदा। कि हमने जब अखबार खरीदा। कि पागल पछुआरा अंधेरी। वैसे जब मैं गजल लिखती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे शब्द ज्यादातर शुद्ध हिंदी के ही हों, और कहीं कहीं गजल तो। कि पागल पछुआरा अंधेरी, पीड़ा का अंबार खरीदा। कि हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। बहुत सुंदर। और दिल की दौलत झूठी कसमें, कि दिल की दौलत झूठी कसमें, कितना कुछ बेकार खरीदा। कि दिल की दौलत झूठी कसमें, कितना कुछ बेकार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। कि पर्वत पर्वत उड़ने वाले, कि पर्वत पर्वत उड़ने वाले, जलधर का संसार खरीदा। कि पर्वत पर्वत उड़ने वाले, जलधर का संसार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। कि रूठे साजन रूठी खुशियाँ, कि रूठे साजन रूठी खुशियाँ, पर फूलों का हार खरीदा। कि रूठे साजन रूठी खुशियाँ, पर फूलों का हार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। क्या बात, बहुत सुंदर। मेरी आंखें उनके सपने, मेरी आंखें उनके सपने, सुंदर सा संसार खरीदा। कि मेरी आंखें उनके सपने, सुंदर सा संसार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा। कि खूनी खंजर खूनी मंजर, ये सारे पेपर में, सुबह सुबह के पेपर में ये सारी घटनाएं रहती हैं, चाहे जिस भी रूप में रहें। कि खूनी खंजर खूनी मंजर, कि खूनी खंजर खूनी मंजर, अश्क में डूबा प्यार खरीदा। कि खूनी खंजर खूनी मंजर, अश्क में डूबा प्यार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, हमने जब अखबार खरीदा। कि गुलशन के फूलों की हद में, कि गुलशन के फूलों की हद में, वीराना पतझड़ खरीदा। कि गुलशन के फूलों के हद में, वीराना पतझड़ खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। कि कोरे पन्ने से दामन में, कोरे पन्ने से दामन में, सिसकी का उपहार खरीदा। कि कोरे पन्ने से दामन में, सिसकी का उपहार खरीदा। हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। भोला भाला बचपन बिकता, कि भोला भाला बचपन बिकता,
कि भोला भाला बचपन बिकता रेहन, भोला भाला बचपन बिकता रेहन पर श्रृंगार खरीदा हमने जब अखबार खरीदा, और दर्द में सब बीमार खरीदा। माँ का आंचल बिकते देखा कि माँ का आंचल बिकते देखा, कि माँ का आंचल बिकते देखा, जिस्मों का व्यापार खरीदा हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। और सीधी साधी दिल की बस्ती, सीधी साधी दिल की बस्ती, कि सीधी साधी दिल की बस्ती, रहने का अधिकार खरीदा हमने जब अखबार खरीदा, दर्द में सब बीमार खरीदा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। हमने जब अखबार खरीदा, तो अखबार जो है ये, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे, मैं नुकसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आजकल जो वर्तमान में अखबार का परिदृश्य है, या अखबार की जो गुमराह भी करते हैं। हाँ, थोड़ी रास्ते से भटक तो जरूर रही हैं, लेकिन भटकाते भी हैं जी। और शायद इसलिए मैंने पंक्तियां लिखी, अखबार के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी थी कि अखबार असफार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, असफार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, हम हो गए सितारे अखबार कह रहे हैं, और सरहद पे मौत कितनी अखनूर में शहादत, सरहद पे मौत कितनी अखनूर में शहादत, कश्मीर के नजारे अखबार कह रहे हैं। अखबार कह रहे हैं, क्या बात बहुत कहता है और उसे खरीद कर पढ़ना भी जरूरी है। तो एक अनुरोध था जी, उषा जी का नेटवर्क फिर जाए, उससे पहले कुछ उनकी कविताएं हम सुन लेते, एक अनुरोध था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल है, हमारे दर्शकों का भी अनुरोध है, तो मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उषा जी को और उसके कविता के लिए, और उसके बाद आदरणीय सोनी जी को हम लोग पुनः सुनेंगे और अलका जी को भी पुनः सुनने का प्रयास करेंगे यदि समय रहा तो। आदरणीय उषा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, मैं सुनाती हूँ। दर्शक भी आपकी कविता के लिए निवेदन कर रहे हैं, दर्शकों से भी निवेदन आ रहा है आपकी कविता के लिए। जी जी, सुनाए मैम। जी, एक चिड़िया है शीर्षक कविता का। मौका मिला अगर तो सीखूंगी चिड़ियों की भाषा, मौका मिला अगर तो सीखूंगी चिड़ियों की भाषा, जिसमें उल्लास है मजबूरी नहीं, जिसमें उल्लास है मजबूरी नहीं, यात्राएं हैं यातनाएं नहीं, यात्राएं हैं यातनाएं नहीं, बच्चों से प्रेम है मोह नहीं, जी जी, बच्चों से प्रेम है मोह नहीं, मिल जाए सामने अगर, मिल जाए सामने अगर तो पूछूंगी उससे घर बनाने का हुनर और उड़ान साधने की नजर। क्या बात। मिल जाए सामने तो पूछूंगी उससे घर बनाने का हुनर और उड़ान साधने की नजर। जी, नमक कविता, नमक कविता। नमक रचता है एक नया संसार चुपके चुपके, नमक रचता है एक नया संसार हम बाद में जानते हैं, जबकि नमक पहले से ही मौजूद होता है। ये हम बाद में जानते हैं जबकि नमक पहले से ही मौजूद होता है। जल में, थल में, सागर में, सादा सिहा काला खारा, नमक चेहरे पर आ जाए तो नूर की बूंद, नमक चेहरे पर आ जाए तो नूर की बूंद, आलिंगन में प्यार, भुजाओं में गुरूर, हृदय में कला संगीत साहित्य का हुनर, और स्वाद में आए तो परंपरा, और कबूतर की चोंच पर रखे मोती की तरह, कबूतर की चोंच पर रखे मोती की तरह, आंखों में जब चमकता है आंसू तो आईना बन जाता है नमक, आंखों में जब चमकता है आंसू तो आईना
जाता है बन नमक। जाता है नमक। जी बहुत जी, शुक्रिया। एक और छोटी कविता सुनाती हूँ मैं। जी जी अदृश्य हाथ पुरुषों के साथ अपने ही खिलाफ धर्म ध्वजा फहराने में, पुरुषों के खिलाफ पुरुषों के साथ अपने ही जी, खिलाफ धर्म ध्वजा फहराने में झंडे का डंडा तुमने भी पकड़ा था कि मुक्त नहीं तुम तमाम अभियोगों से। कविता जी, का शीर्षक जी, अदृश्य हाथ है जी, जी, कि जी, मुक्त नहीं तुम तमाम अभियोगों से, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक नन्ही बच्चियों की माहवारी का छिप कर पता लगाना, उन्हें जांग पवित्र के जाल में फंसाना, जी, मालिकों के भोग के योग्य बना और जी, मंदिरों में भेजने वाली वो तुम थी। मंदिरों बिल्कुल, में भेजने वाली वो तुम थी कि मुक्त नहीं तुम तमाम अभियोगों से। क्या बात, पायल बिछिया सिंदूर महावर, पायल या सिंदूर महावर ये आशीर्वाद से ज्यादा श्राप के मुहावरे गढ़ती, गालियों के शास्त्र रचती और टूटी हुई चूड़ियों के नीचे से जमीन खींचती, बहुत टूटी बढ़िया, हुई चूड़ियों के नीचे से जमीन खींचती, जमीन की उन्हें काशी वृंदावन मथुरा में भेजने वाली वो तुम थी। उन्हें काशी वृंदावन मथुरा में भेजने वाली वो तुम थी कि मुक्त नहीं तुम तमाम अभियोगों से। हे स्त्री सुनो, पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। इस विचार के प्रचार प्रसार में औरतों के अपमान, निरासन और खून में वह अदृश्य हाथ तुम्हारा है, वह जी, अदृश्य जी, हाथ तुम्हारा है कि मुक्त नहीं तुम तमाम अभियोगों से। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत जी ही ये सब मार्मिक चीजें कविता, देखिए, बहुत ही मार्मिक। जी, 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 जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये चीजें आंकड़े बताते हैं हमेशा। जी, आप ये देखिए कि हमारे गाजीपुर में भी रेशियो में फर्क है, जो पुरुष का रेशियो है और स्त्री का रेशियो है उसमें फर्क है। आप ये देखिए कि जो पढ़ाई की जो स्थिति है, साक्षरता है, साक्षरता की स्थिति में भी फर्क है। तो ये जो फर्क बिल्कुल, है वो उसके अंदर ये सारे बहुत सारे कारण हैं कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो एक और हमें बहुत हाँ सावधान बिल्कुल बिल्कुल रहने की एक जरूरत और है। कविता पढ़िए। आजकल जो है एक गुलाबी कर नाम से ये चल रहा है, गुलाबी कर, पिंक टैक्स, ये जो एक नई चीज है, इसके प्रति थोड़ा मुझे लगता है कि हम स्त्रियों को और हमारे जानने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। गुलाबी कर, गुलाबी कर केवल रंग नहीं, गुलाबी कर जी, केवल रंग नहीं, वह है औरत की समूची देह। गुलाबी गाल, होठ, हाथ, पैर, जी, गुलाबियत के इस सौंदर्य से सदियों से मांगा जाता रहा है पिंक टैक्स, गुलाबी कर। जी, बिल्कुल, सदियों से मांगा जाता रहा है पिंक टैक्स, गुलाबी कर। आश्चर्य तो यह है कि औरत को पता ही नहीं है, आती रही है सूद दर सूद, पाई पाई चुकाती रही है सूद दर सूद। बिटिया के लिए गुलाबी फ्रॉक, गुलाबी रिबन, गुलाबी टिफिन देते हुए वह नहीं जानती, वह नहीं जानती कि वह बाजार की नजर में है। बिटिया के लिए गुलाबी जी, फ्रॉक, गुलाबी रिबन, गुलाबी टिफिन देते हुए वह नहीं जानती कि वह बाजार की नजर में है। इससे पहले कि गुलाबियत के रास्ते बाजार उसके तक पहुंचे, इनकार करना होगा गैर जरूरी और बेवाजिब गैर
बेवाजिब कर देने से। जरूरत ही गोरा बनाने वाली क्रीम की, जरूरत ही नहीं गोरा बनाने वाली क्रीम की, बरसात की बदली की मानिंद सरस है तुम्हारा सांवला रंग, त्वचा का रूखापन। क्या बात जी। तो बहुत, ये बहुत सुंदर कविता जी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कुछ समेटे हुए थी यह कविता आपकी आदरणीय उषा जी, और बहुत एक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा संदेश भी दे रही है यह कविता, और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच में चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोग एक बार आदरणीय सोनी पांडे जी को भी सुने, और एक एक कविता और करते हैं, क्योंकि समय लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका है। तो एक एक कविता और सुनते हैं हम आदरणीय सोनी जी से और आदरणीय अलका जी से, और उसके बाद आदरणीय राय साहब से हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे अंत में, और साथ साथ यह भी जानना चाहेंगे कि जो कविता पढ़ी गई वो कैसी लगी आपको, और आपका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं आदरणीय अलका जी के पास। स्वागत है आदरणीय अलका जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी। मैं एक कविता जो है आप लोगों को सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है विकल्प। जी। मेरे सामने दोनों विकल्प थे, मेरे सामने दोनों विकल्प थे, बंधन। थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आदरणीय सोनी जी का कनेक्शन कट रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आदरणीय सोनी जी दोबारा आ जाती हैं तो हम लोग दोबारा सुनते हैं उनको। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों की तरफ बढ़ता हूं, और आदरणीय अक्षय पांडे जी कह रहे हैं कि बेहद सार्थक एवं अपने समकाल को मुखरित करने वाली ये कविताएं भारत के वर्तमान समकालीन कविताओं में अपना स्थान बनाती हैं। आदरणीय उषा जी के लिए लिखा है डॉक्टर अक्षय पांडे जी ने। जयप्रकाश प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जी, और जसविंदर सिंह जी हैं, इनके कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी के आ रहे हैं कमेंट्स, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी के कमेंट्स आ रहे हैं, आशा दिनकर जी के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। संदीप सिंह जी के कमेंट्स आ रहे हैं, धानु सिंह, मेरे ख्याल से ये परिवार हैं आदरणीय शिबू जी के, और इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आदरणीय सोनी जी का पुनः कनेक्शन बना है और वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जुड़ने के नजदीक है, तो हम लोग उनसे कविता सुन पाएंगे ऐसा हमें लग रहा है। और अगर वो जुड़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उनसे कविताएं और सुनते हैं। उनकी कविता अमित जी, प्यारी जी। हाँ अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पटल जब से हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं शब्दगंगा गाजीपुर, तो ये दूसरा उषा मैम को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो है हमारी जो बहनों का कार्यक्रम, ये दूसरा है मैम कवित्रियों का। जी, और उस दिन भी जो पिछला हमारा कार्यक्रम था जिसमें कि वो आदरणीय गीतांजलि श्री और प्रतिभा सिंह और एक और बिटिया थी हमारी, गाजीपुर की बच्ची थी, बिल्कुल अभी छोटी बच्ची थी, बहुत अच्छी कविता की। तो उस दिन लगा कि इस पटल की सार्थकता और बढ़ गई। जी, हमारी बहनें जब पटल पे आई तो इसकी सार्थकता बढ़ गई और हमारा सीना जो है गर्व से फूल गया। और डॉक्टर अक्षय पांडे गाजीपुर के हम लोगों के कार्यक्रम के बिल्कुल सहयोगी हैं। तो बाद में विमर्श भी हमारा हुआ कि नहीं, वाकई ये चीज बहुत अच्छा हुआ कि मतलब हमारे कविगण तो अमूमन कवि गोष्ठियों में यहाँ वहां दिख जाते थे, हमारी बहनें कम दिखती थी, स्पष्ट है। ये जाहिर सी जो रेशियो की बात है तो रेशियो तो है, लेकिन हम लोग गदगद हो जाते हैं इस कार्यक्रम को। और आज का दिन अब सौभाग्य है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है पटल पे, ये है। जब तक तो लगता है हाँ सोनी जी, हाँ बिल्कुल सोनी जी जुड़ती हैं तब तक हम लोग आदरणीय अलका जी को सुनते हैं। तो स्वागत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट में एक छोटा सा हस्तक्षेप कर लूं, छोटा सा। आदरणीय कह रही थी हमारी ये त्रिपाठी जी के जो पिताजी की बात कर रही थी, तो आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी जी को हम सुने हैं, हम मिले हैं, और उन्होंने आनंद अमित जी मैं बताऊं आपको कि उन्होंने भोजपुरी में हनुमान बतीसी लिखी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही कह रहा हूं मैं?
हनुमत विनय बतीसी। हाँ, हनुमत विनय बतीसी जी, बिल्कुल। और भोजपुरी लैंग्वेज में था वो। जी जी, जिसको मनोज सिन्हा ने, मनोज जो है कि तिवारी ने, गायक हैं, मनोज तिवारी ने उसको आवाज। मनोज तिवारी जी ने भी गाया है, और मैंने तो त्रिपाठी जी के मुंह से सुना हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। तो आप प्लीज, आप मैम कंटिन्यू करें, आप आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। और जैसे दीदी ने कहा, पिंक कर, जो गुलाबी कर देते हैं, सब कुछ देने को तैयार है, सिर्फ एक प्रेम पाने के लिए। ये स्त्रियां सब कुछ बिल्कुल अपना देने को तैयार, सिर्फ एक प्रेम पाने के लिए। तो उसी से संबंधित एक मेरी मतलब ये गीत है, सुनिएगा। कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है, कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है। मीत तुम चाहे गाओ न गाओ, कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है। मीत तुम चाहे गाओ न गाओ, कि आज फिर धड़कनों ने पुकारा, कि आज फिर धड़कनों ने पुकारा। मीत तुम चाहे आओ ना आओ, कि आज फिर धड़कनों ने पुकारा। कि नेह की चादरों को बिछाया, कि दर्द की सिलवटों को समेटे। कि नेह की चादरों को बिछाया, दर्द के सिलवटों को समेटे। तुम तो बैठे रहे दायरों में, बंदिशों को भी मैं थी लपेटे। कि आज आके खड़ी देहरी पर, कि आज आके खड़ी देहरी पर, गह के बाहें मुझे तुम बुलाओ, कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है। चाहतों से तुम्हारी निभी कब, तुमने चाहा सदा जो किया है। कि चाहतों से तुम्हारी निभी कब, तुमने चाहा सदा जो किया है। कब तलक तुमको रोका है किसने, मन की शर्तों पे तुमने जिया है। कि कब तलक तुमको रोका है किसने, कि मन की शर्तों पे तुमने जिया है। और प्राण मन कर रही हूँ समर्पित, कि प्राण मन कर रही हूँ समर्पित। ठोकरों से भले छू के जाओ, कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है। कि अंजुरी भर तेरे आचमन को, एक नदी बन के बहती रही मैं। कि अंजुरी भर तेरे आचमन को, एक नदी बन के बहती रही मैं। कि देह की उठती लहरों को छू लो, शीत और ताप सहती रही मैं। अब गुलमोहर से दहकते बदन को, कि गुलमोहर से दहकते बदन को, सांझ शीतल लगन में जलाओ। गीत मेरा समर्पित तुम्हें है। और गीत का आखिरी बंद है। कि सांझ ढलती रही आंगने में, बर्फ बन प्रीत गलती रही है। कि सांझ ढलती रही आंगने में, बर्फ बन प्रीत गलती रही है। कि रात रानी मदिर गंध लेकर
रात भर हाथ मलती रही है कि साँझ ढलती रही आंगने में, बर्फ बन प्रीत गलती रही है। रात रानी मदिर गंध लेकर रही है, और जाफरानी घुली गंध बन तुम, जाफरानी घुली गंध बनकर सरबती रंग कोई मिलाओ, कि गीत मेरा समर्पित तुम्हें है, मीत तुम चाहे गाओ न गाओ, आज फिर धड़कनों ने पुकारा, मीत तुम चाहे आओ ना आओ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर आवाज। आओ गीत मीत तुम आओ ना आओ, तो बहुत प्यारा संगीत। ये आपका जो गीत था श्रृंगार रस में बहुत प्यारा था आदरणीय अलका जी, और हमारा सौभाग्य हुआ कि आपकी गजलों के साथ साथ हम लोगों ने आपके गीत को भी सुन लिया। बस एक चीज की कमी रह गई, जो आपकी इंस्पेक्टर वाली जो वो है रूल उठा के करने वाली वो चीज रह गई, तो अगले कार्यक्रम में वो भी देखेंगे हम लोग। और आदरणीय उषा जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय सोनी जी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, उनका फोन आया था कि हम नहीं जुड़ पाएंगे, कुछ दिक्कतों की वजह से परेशानियां हैं कुछ नेटवर्क में। तो आइए हम लोग अब चलते हैं आदरणीय उषा जी की तरफ, और उनसे मैं 2 मिनट का आशीर्वाद वचन जो है आशीर्वचन वो उनसे लेने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। और कार्यक्रम का चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग अब इसे समाप्त करने की ओर भी चलेंगे। तो आदरणीय उषा जी का आशीर्वचन, स्वागत है आपका आदरणीय उषा जी। बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक गाजीपुर के पूरे क्षेत्र को लेकर के जो ऋषि मुनियों की भी तपोस्थली रही है और आंदोलन की भी बहुत उर्वर भूमि रही है, तो ये बहुत अद्भुत जगह है जो गाजीपुर का पूरा क्षेत्र है। और पल पल वहाँ की इंच इंच भूमि जो है वह एक वीरों को और वीरांगनाओं को पैदा करने वाली रही है। जैसे कि बलिया में आप देखेंगे मंगल पांडे का वहीं से उत्थान, इससे पहले जो बहुत सारे लोग, सहजानंद सरस्वती जी को मैं आज ये सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने पूरे भारतीय समाज को, पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और ये भूमि ना सिर्फ साहित्यकारों की है, ना सिर्फ कवियों की है, बल्कि खिलाड़ियों की भी रही है। आप ये देखिए, कुश्ती में मंगला राय जी के नाम लिए बगैर गाजीपुर की बात पूरी नहीं होती है। तो किस तरीके से वो एक पूजा की तरह उनका बहुत एक महान व्यक्तित्व रहा है। इन लोगों ने ना सिर्फ अपना विदेशों में अपना नाम कमाया है, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व भी रहा। आदरणीय गोपाल राय जी को नमस्कार करती हूँ मैं। तो इस तरह से जो बहुत बड़े बड़े गायक, अभिनेता और प्रशासनिक अधिकारी और इस तरह से ऋषि मुनि और सहजानंद सरस्वती जी जैसे लोग जिन्होंने किसान आंदोलन का एक नींव रखा है कि नहीं, इस तरह से हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अंग्रेजों को जिस तरह से उखाड़ फेंकने की बात हुई, तो सहजानंद सरस्वती ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला। तो मैं उस पुण्य भूमि का स्मरण करती हूँ और उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, और इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि यह भी गंगा के निर्मल धारा की तरह अनवरत बहता रहे, अनवरत चलता रहे, और इसी तरह हम लोग सुनते रहें, जुड़ते रहें। और बिल्कुल लोग जैसे गंगा बड़ी हैं और अनंत लहरें हैं, उसी तरह से लोग जुड़ते रहें और ये बढ़ता रहे और लोगों के सामने आए, वहाँ की चीजें और सामने आए, वहाँ
की चीजें, समस्या हम के अच्छाइयों को भी दिखाएं, बुराइयों को भी दिखाएं, वहाँ की समस्याओं को भी दिखाएं, जिससे कि यह और ज्यादा आगे चले और बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा पाए, यह प्रोग्राम प्रतिष्ठा पाए। इन सबके साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय उषा जी। और शिबू जी, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो हम लोग जी लगभग बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम को अल्प विराम देने की स्थिति में आ जी चुके हैं। जी और चूंकि अल्प विराम इसलिए कह रहा हूँ कि यह निरंतर कार्यक्रम चलने वाला है और अगले बृहस्पतिवार को हम लोग शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे नए कवियों के साथ और नए एक विशेष अतिथि के साथ। आज हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय अलका जी आई, आदरणीय सोनी जी आई और आदरणीय उषा जी आई। ये तीनों लोगों को मैं प्रणाम जी करता हूँ और विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई और अपनी रचनाएं भी सुनाई और साथ में गाजीपुर की संस्कृति, विरासत और गाजीपुर के धार्मिक धामों के बारे में बताया और गाजीपुर की बहुत सारी बातें भी हुई। और साथ साथ मैं दर्शकों की तरफ अगर चलता हूं तो मैं देख पा रहा हूं शिबू जी, आदरणीय सेवालाल जी हैं, आदरणीय कुलदीप जी हैं, आदरणीय गोपाल जी हैं। गोपाल जी राय, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है जैसा मैं बार बार कहता हूं और उसकी ताकत है, एक मार्गदर्शन जो होता है आदरणीय संधिदूत जी भी हम जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और आदरणीय संधिदूत जी जो एक बड़े नाम है बहुत भोजपुरी बड़े कवि। कविताओं के क्षेत्र में और गाजीपुर के रहने वाले, फिलहाल मिर्जापुर में ही रहते हैं। अभी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई थी और मुझे लग रहा है कि एक दो दिनों में फिर से होगी उनसे मुलाकात। तो आदरणीय संधिदूत जी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं वो कार्यक्रम देख रहे हैं, साथ में मैं देख रहा हूं अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, देवेंद्र कुमार पांडे जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी का भी कमेंट्स आ रहा है। अरविंद श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। आदरणीय आनंद संधिदूत जी का कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। सभी दर्शक जो देख रहे थे इस कार्यक्रम को, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप निरंतर ऐसे जुड़े रहिए और अगले भाग 10 में भी आप इस कार्यक्रम में को अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और मैं चलते चलते इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अक्षय पांडे जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि घोर तपन में शीतल सुरभित पुरवाई है हम, घोर तपन में शीतल सुरभित पुरवाई है हम, अंतस में नवरस घोले वो कविताई है हम। और टूटे हुए पराजित मन के संबल होते हैं, जहां तमस अनहद होता है हम सूरज बोते हैं, जहां तमस अनहद होता है हम सूरज बोते हैं। और जलहड़ जगनिक नाल स्वयंभू बरदाई है हम, वो कविताई है हम। घोर तपन में शीतल सुरभित पुरवाई है हम, अंतस में नवरस घोले वो कविताई है हम। तो इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और शिबू जी का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।